आप सभी को मेरी तरफ से जय मसीह की। मेरा विश्वास है आप सभी अच्छे होंगे क्योंकि परमेश्वर हर दिन आपके साथ में है। आज का मैसेज है उन लोगों के लिए जो बार बार गुनाह करते हैं और ये सोचते हैं कि क्या परमेश्वर अब मुझे माफ करेगा, क्या जो मैं हर बार गुनाह करता हूँ परमेश्वर मुझे माफ करेगा, क्या परमेश्वर अब भी मुझे प्यार करता है। आप सभी के लिए मैसेज है। मैं आपको बताना चाहूँगा एक स्टोरी के माध्यम से। ये स्टोरी आपको बाइबल में देखने के लिए मिलेगी, मैं लास्ट में बताऊंगा। इस वीडियो को पूरा देखें। एक व्यक्ति के दो पुत्र थे। उनमें से एक पुत्र ने अपने पिता से इस प्रकार कहा कि पिता, मेरी संपत्ति का मेरा आधा हिस्सा मुझे दे कि मैं उसे अपने पास रखूं और उसका यूज करूं। जब उन दोनों में पिता ने बंटवारा किया तो जो छोटे वाला था, छोटा लड़का था, उसने अपनी संपत्ति को लेके अपने पिता के घर को छोड़ गया और जो उसने संपत्ति ली थी उसे कुकर्म में उड़ा दी। बाइबल कहते हैं उसने कुकर्म किया, उसने कुकर्म में उड़ा दी, व्यभिचार किया, नशा, हर एक वो बुरे काम जो आज हम संसार में देख रहे हैं। जब वहां पर अकाल पड़ा और जब वहां पे खाने के लिए बुरा हाल हुआ तो वो एक ऐसे व्यक्ति के पास काम पर लगा जो कि जिसके पास सूअर थे और वो मालिक उसे खाने के लिए भी नहीं देता था। वो मालिक ये सोचता था कि जो सूअर खाते हैं वही वो लड़का खाए। जब वो इस दशा में आया, जब वो टूट चुका, जब वो परेशान हो चुका कि इससे अच्छे तो मेरे पिता के पास जो नौकर हैं वो खाते हैं, मैं जाऊंगा अपने पिता के पास में और उसे कहूंगा कि पिता मुझे माफ कर, मैं तेरा पुत्र कहलाने की योग्य नहीं, लेकिन मुझे अपने पास काम करने दे कि मैं अच्छा खाना खा पाऊं। बाइबल में इस प्रकार से लिखा है, ध्यान से सुने। जब वो लड़का अपने पिता के पास जाता है, उसका पिता दूर से इंतजार कर रहा होता अपने बेटे का, और जब उसका पिता उसे दूर से देखता है, दौड़ता है अपने बच्चे की ओर और जाकर उसे गले से लगा लेता है। हालेलुया। ये स्टोरी आपको क्या बताना चाहती है? आपने कितने भी गुनाह क्यों ना किए, आपने कितनी बार क्यों ना उस परमेश्वर को ठुकराया है, लेकिन परमेश्वर आपको कभी नहीं ठुकराता। आपने एक बात को नोटिस किया, जब उड़ाऊ पुत्र लौट कर आया, उसके पिता ने उससे ये नहीं पूछा कि जो दौलत तू लेकर गया था वो कहां पर है, जो संपत्ति तू लेकर गया था वो कहां पर है। लेकिन पिता ने सिर्फ एक काम किया, उसकी ओर दौड़ा और उसे गले से लगाया। परमेश्वर आपका भी इंतजार कर रहा है। परमेश्वर आपको भी देख रहा है कि कब आप उसके पास आएंगे और संसार से परेशान होकर पिता से कहेंगे कि पिता, अब मैं तेरे साथ रहना चाहता हूं। संसार में वो खुशियां नहीं है जो मुझे तेरे पास मिलती थी। संसार ने उसे ठुकरा दिया था, वो परेशान हो चुका था, वो सूअर का खाना खाता था। लेकिन जब उसे पता चला कि जो मेरे पिता के पास लोग काम करते हैं वो अच्छा खाना खाते हैं, वो दौड़ा, वो गया उसके अपने पिता के पास में। और बाइबल क्या कहती है? पिता ने उसे दूर से देखकर ही दौड़ा और उसे गले से लगाया। इसी तरह यीशु मसीह, आप कितने भी गुनाह क्यों ना कर लो, आप कितने भी पाप क्यों ना कर लो, पिता आपसे प्यार करता है, करता रहेगा। उसका वचन भी कहता है, जब आप पढ़ेंगे 1 यूहन्ना उसका 2 अध्याय, उसमें लिखा है, हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात यीशु मसीह। हालेलुया। बाइबल क्या कहती है? यीशु मसीह हमारे पापों का उद्धार है। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के पास जाकर कहेंगे कि परमेश्वर मुझे माफ कर, मैं संसार को छोड़कर तेरे पास आना चाहता हूँ, मैं व्यभिचार को छोड़कर तेरे पास आना चाहता हूँ, मैं संसारिक संपत्ति को छोड़कर तेरे पास आना चाहता हूँ, क्योंकि तेरे पास सच्ची खुशी है, तेरे पास भरपूरी है। हालेलुया। परमेश्वर आपको माफ करेगा। आज ही जाए परमेश्वर के पास में, उस पुत्र के समान होकर, परेशान होकर कि पिता मैं परेशान हो चुका हूं संसार से, अब मुझे पता है सच्ची खुशी, सच्चा आनंद, हर एक भरपूरी आप मुझे देंगे।
आज ही जाए परमेश्वर के पास में, क्योंकि बाइबल में एक वचन है, जब आप पढ़ेंगे लिखा है, धर्मी जन चाहे 7 बार गिरे फिर भी उठ खड़ा होता है। अगर परमेश्वर ने आपको चुना है तो विश्वास रखें, परमेश्वर आपको खड़ा करेगा। कब? जब आप पिता से कहेंगे, पिता मैं तेरे बिना नहीं रह सकता, मैं तेरे बिना कुछ भी नहीं हूं, मैं खो गया था लेकिन मैं लौट आया हूं, मैं अब नहीं चाहूंगा, मैं तुझसे वादा करता हूं, चाहे कुछ भी हो जाए। इस बात को कभी मत भूलना कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है, कितने भी गुनाह क्यों ना हो जाए, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। थोड़े टाइम के लिए उसकी नजरें चाहे आपसे दूर हो जाए, लेकिन वो आपसे प्यार करता है। हालेलुया, क्योंकि उसने आपको बनाया है। इस वचन के साथ परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कभी ना भूलें, यीशु मसीह आपसे प्यार करता है।